स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू जोया मैथ्स एकेडमी। दोस्तों महा रिवीजन का मैथमेटिक्स पार्ट 1 का हमने पहला वीडियो बना ली है दोस्तों, तो वो भी वीडियो आप अच्छे से देखिए। आज पार्ट 2 का वीडियो है। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन कवर करेंगे दोस्तों, क्योंकि अपने पास टाइम बहुत कम है। ओके, आगे अपने को 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के क्वेश्चन भी लेना है, हॉट्स क्वेश्चन को भी अच्छे से देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा नया वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना दोस्तों, पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके, तो हमने ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये क्वेश्चन ले चुके हैं पहले वीडियो में दोस्तों, इसको देख लीजिए अच्छे से। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं अभी हम लोग। ओके, जैसे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन n माइनस 7/n इज इक्वल टू 4 इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो दोस्तों ये अपने को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है ये इक्वेशन को। तो बहुत ही ईजी है दोस्तों ये। किस तरह से करेंगे हम लोग इसको, पहले हम इसको गिवन में ले लेंगे इस तरह से। सो n माइनस 7/n इज इक्वल टू 4। अब इसको अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म में लेना है दोस्तों, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग और इक्वेशन को स्ट्रेट करेंगे सबसे पहले। सो n इंटू एन कितना हो रहा है, n स्क्वायर माइनस ये 7 लिखेंगे इक्वल टू n इंटू 4 कितना हो रहा है दोस्तों, 4n। ओके, अब क्या करना है, अपने को जनरल फॉर्म में ले लेना है। तो जनरल फॉर्म में कैसे लेंगे, सबसे पहले n स्क्वायर लिखेंगे इक्वल टू के इधर 4n को लेना है, तो ये प्लस 4n है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस 4n हो जाएगा। इधर की साइन हमने चेंज कर दिए, तो इक्वल टू के इधर की वैल्यू लेंगे तो उसके आगे की साइन हम लोग चेंज नहीं करेंगे, तो ये -7 ऐसे ही रहेगा इक्वल टू 0। तो देखिए 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, कितना सिंपल, ये इजीली अपने को मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, अच्छे से ध्यान से करना, ज़रा भी गड़बड़ नहीं करना, एकदम पेशेंटली अपना पूरा पेपर सॉल्व करना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते। राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 3 एंड -4। तो दोस्तों ये भी बहुत ईजी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने को इसको फॉर्म करना है और इसका रूट दिया हुआ है यहाँ पर 3 एंड -4। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोस्तों ध्यान देना है, 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर। तो कैसे करेंगे हम लोग इसको, इस तरह से मैं इसको +3 है तो x माइनस 3 ओके इक्वल टू 0 ले लूँगा यहाँ पर, और अब यहाँ पर -4 है तो क्या हो जाएगा, ये +4 हो जाएगा, x + 4 इज इक्वल टू 0। ओके, इस तरह से आप ब्रैकेट में भी ले सकते हैं इसको। चलिए x की वैल्यू निकाल दो। सो x इज इक्वल टू -3 क्या हो जाएगा, यहाँ पर +3 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू +4 क्या होगा यहाँ पर, ये -4 हो जाएगा। दैट इज़, इसका मतलब क्या हुआ कि अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी बनेगी, x स्क्वायर। ओके, अब ये 3 4 12 है दोस्तों, तो -12 लास्ट में चले जाएगा। ओके, और 3 में से 4 गया तो यहाँ पर 1 भी बचता है, तो अपने क्या करेंगे यहाँ पर +x लिख देंगे, यानी कि 1 और -12 इक्वल टू 0। तो इस तरह से अपने को यह आंसर कंप्लीट करना है। ओके, देखिए कितना सिंपल था, बहुत ही ईजी था दोस्तों ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। द सम ऑफ नेचुरल नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज 30। फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग द वेरिएबल x। यानी कि सम, यानी कि यहाँ पर हम लोग प्लस लगाएंगे दोस्तों, नेचुरल नंबर दिया हुआ है और स्क्वायर भी दिया हुआ है, तो स्क्वायर यानी कि पावर में 2 लगाना है, इज 30 दिया हुआ है यहाँ पर। ओके, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग द वेरिएबल x, यानी कि वेरिएबल x का इस्तेमाल करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने को बनाना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूँगा लेट द नेचुरल नंबर बी x, लेट द नेचुरल नंबर, इस तरह से लिखेंगे हम लोग, लेट द नेचुरल नंबर बी x। ओके, उसके बाद इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये भी लिखेंगे हम लोग, इट्स स्क्वायर इज x स्क्वायर। ओके, स्क्वायर क्या हो जाएगा इसका, x स्क्वायर हो जाएगा। सो देयरफॉर कैसे अपने जनरल फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेना है यूजिंग वेरिएबल x, तो इस तरह से लिखेंगे हम लोग, x सम बोले तो प्लस की साइन, और ये x स्क्वायर आ गया, और इज इक्वल टू 30 लिखेंगे हम लोग। ओके, अब यानी कि दैट इज़, इस तरह से इसको आंसर को कंप्लीट करेंगे। x स्क्वायर को पहले लिखेंगे हम लोग, प्लस x को आगे कर देंगे, और इक्वल टू इधर +30 है तो ये क्या हो जाएगा, -30 इक्वल टू 0। तो देखिए 1-1 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन कितनी इजीली हम लोग कर सकते हैं, अच्छे से ध्यान देंगे तो आउट ऑफ भी आ सकता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेते चलो अच्छे से और नोट्स बना लो दोस्तों। एट द एंड ऑफ द एग्जाम आपको पता चलेगा दोस्तों कि हमने जो जो प्रैक्टिस किए थे पूरे वही क्वेश्चन आपको दिखेंगे एग्जाम में भी। ओके, तो चलिए अच्छे से 7th क्वेश्चन लेते हैं अभी। फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -8 एंड c इक्वल टू 4। तो दोस्तों क्या करना है अपने को, अपने पास गिवन में क्या है, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -8
और c इक्वल टू 4 दिया हुआ है. ओके, डिटर्मिनेंट, ओके, डिटर्मिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग द वैल्यू विद द फार्मूला. डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला अपने को यहाँ पर पुट करना है. तो मैं इस तरह से इसको लिखूँगा, डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. ओके, तो b की वैल्यू क्या है, -8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर 4 है. ओके, स्क्वायर कभी माइनस में नहीं होता, यहाँ ध्यान देना आपको. तो a से 8 का स्क्वायर 64 माइनस, ओके, 4 2 ज़ा 8 और 8 4 ज़ा यहाँ पर 32 हो रहा है दोस्तों. ओके, सो 64 माइनस 32 कितना हो रहा है, 32 ही हो रहा है. तो ये आंसर अपना आ गया. तो देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू 32. सिंपल एकदम. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. इफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस के इक्वल टू 0 इज 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ के. यानी कि डेल्टा यहाँ पर 0 है दोस्तों. यानी कि गिवन में क्या दिया हुआ है, डेल्टा यहाँ पर 0 दिया हुआ है ये गिवन में. ओके, तो क्या करना है अपने को, इस तरह से इसको लिखेंगे. सो देयरफॉर पहले इसको मैं कंपेयरिंग कर लेता हूँ दोस्तों इक्वेशंस को. तो बाय कंपेयरिंग द इक्वेशन ये भी लिखेंगे हम लोग, 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस के इज इक्वल टू 0. सो देयरफॉर बाय कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन, बाय कंपेयरिंग द इक्वेशन, ओके, तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4 है, b की वैल्यू -12 है और c की वैल्यू दोस्तों k है. माइनस साइन लिखना भूलना नहीं दोस्तों. तो डेल्टा क्या है यहाँ पर, डिस्क्रिमिनेंट 0 है. सो देयरफॉर अपना फॉर्मूला क्या रहेगा, डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0. ओके, तो b की वैल्यू क्या है, -12 का स्क्वायर माइनस 4 की वैल्यू 4, a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4 है और c की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर k है इक्वल टू 0. जब जाके अपना k का आंसर आएगा. फिर से स्क्वायर कभी भी माइनस में नहीं होता. 12 का स्क्वायर 144 माइनस ये 4 4 ज़ा 16 और ये हो जाएगा 16k इक्वल टू 0. ओके, सो देयरफॉर हम क्या करेंगे, 144 लिखेंगे इक्वल टू लिखेंगे -16k क्या हो जाएगा दोस्तों, +16k हो जाएगा. ओके, अब k की वैल्यू को बाहर ले लेंगे हम लोग. सो k इज़ इक्वल टू 144 लिखेंगे और k के साथ में जो वैल्यू है वो डिनोमिनेटर में चली जाएंगी. ओके, सो 16 9 ज़ा 144. सो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ k क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर 9 आएगा. तो इस तरह से k का जो आंसर आता है ये 9 आएगा और k की वैल्यू एग्जाम में आती है k की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्वेश्चंस. ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से इसको समझो और फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ. ओके, क्वेश्चन नंबर 9 नेक्स्ट पेज पे दोस्तों. क्वेश्चन नंबर 8 कर लिए हमने. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग. क्वेश्चन नंबर 9, वेट, क्वेश्चन नंबर 9 ये पेज पे ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन लिखे रखा दोस्तों, तो अपने को ज़्यादा परेशानी नहीं होगी. ओके, चलिए, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द गिवन फॉलोइंग क्वाड्रेटिक. यानी कि यहाँ पर अपने को नेचर ऑफ द रूट्स निकालना है दोस्तों. तो बहुत ही ईजी है. क्या करेंगे, ये गिवन में इक्वेशन को लिख लेंगे और इक्वेशन को आप कंपेयरिंग करेंगे ए बी सी की वैल्यू. जैसे हमने वो तीनों नेचर ऑफ द रूट्स पढ़े थे. डेल्टा जब भी मोर देन 0 होगा तो नेचर क्या रहेगा, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल. डेल्टा जब भी 0 रहेगा तो नॉट रियल रहेगा. ओके, रियल एंड इक्वल रहेगा. और माइनस में आंसर आया, यानी कि डेल्टा जब भी 0 से छोटा रहेगा तो रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या रहेगा, नॉट रियल रहेगा. ओके, तो चलिए देखते हैं. यहाँ पर गिवन में लिख लेंगे सबसे पहले 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0. ये गिवन में है. ओके, बहुत सिंपल है. पहले इसको कंपेयरिंग कर लेंगे इक्वेशन जनरल फॉर्म में. तो मैं लिखूंगा सबसे पहले बाय कंपेयरिंग द इक्वेशन विथ ax स्क्वायर. इस तरह से लिखेंगे हम लोग, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. सो देयरफॉर यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, 3 है, b की वैल्यू -5 है. -5 है दोस्तों, माइनस साइन लेना भूलना नहीं, यहाँ पर ध्यान देना परसों के पेपर में. ओके, चलिए अब क्या करना है अपने को, डेल्टा का फॉर्मूला रखेंगे. सो डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. ओके, तो b की वैल्यू क्या है, -5 का स्क्वायर, ब्रैकेट में लिए हमने, -4 लिखेंगे इंटू a की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू यहाँ पर दोस्तों 7 है. ठीक है,
तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्क्वायर कभी माइनस में नहीं होता है, तो 5 का स्क्वायर 25 लिखेंगे, ओके। और माइनस 4 3 ज़ा 12 और 12 7 ज़ा, ठीक है। तो 12 7 ज़ा हम लोग यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों 84, ठीक है। अब 84 को 25 से हम लोग माइनस कर लेंगे यहाँ पर, ओके। तो 14 माइनस 5 इज़ 9, 7 माइनस 2 इज़ 5। तो दोस्तों माइनस 59 आया, ओके। इट मीन्स डेल्टा इज़ लेस देन 0 दोस्तों। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, डेल्टा क्या है, 0 से छोटा है, तो नेचर ऑफ द रूट्स क्या रहेगा यहाँ पर, नॉट रियल रहेगा। तो हम लोग लिखेंगे रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल। इस तरह से लिख लेंगे दोस्तों, 2 मार्क्स अपने पूरे पक्के हो जाएंगे, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड करना है अपने को, बहुत सिंपल है दोस्तों। इस तरह से इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन में ले लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, ओके। क्या करना है, प्लस 15 का हम लोग को फैक्टराइज करना है, तो मैं बाजू में पहले फैक्टराइज कर लूँगा प्लस 15 का, ओके। बीच में 8 है, तो 5 3 ज़ा 15 हो रहा है दोस्तों, ओके। 5 3 ज़ा 15 हो रहा है और 5 प्लस 3 क्या हो रहा है, यहाँ पर 8 हो रहा है। सब प्लस साइन है, तो यहाँ पर भी आप प्लस साइन ही लिखो, ओके। क्या करेंगे, प्लस 8x की जगह पे प्लस 5x और प्लस 3x लिखेंगे। सो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3x प्लस 15 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर है दोस्तों, एक एक्स बाहर एक एक्स अंदर ले लेंगे, प्लस 5 लिख के ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, फिर प्लस 3 लिखेंगे, फिर से हम लोग x प्लस 5 लिख देंगे इक्वल टू 0। दोस्तों सेटिस्फाई होना है तो हम चेक कर सकते हैं, प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3x है, प्लस इंटू प्लस प्लस 3 5 ज़ा 15, यानी कि दूसरा ब्रैकेट भी कॉमन हमने बराबर बना लिए। तो कॉमन ब्रैकेट को पहले लिखेंगे x प्लस 5, और जो अनकॉमन ब्रैकेट है आप इसको बाद में लिख लो, पहले भी लिख सकते हैं दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्वल टू 0 लिख देंगे, इनको इक्वेट करेंगे यानी कि सेपरेट करेंगे, x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। सो देयर फॉर एक्स की वैल्यू यहाँ पर प्लस 5 क्या हो जाएंगी दोस्तों, माइनस 5 हो जाएंगी, और यहाँ पर भी प्लस 3 क्या हो जाएंगी, माइनस 3 हो जाएंगी अपनी है, ओके। तो देखिए तो सिंपल था दोस्तों। तो ये 10 क्वेश्चन हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ले लिए, ओके। अब हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की तरफ जाएंगे दोस्तों, ओके। तो 2 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए, अब 3rd चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बहुत सिंपल है दोस्तों, एपी किसको बोलते हैं, ओके। डेफिनेशन ऑफ एपी क्या है अपना, द हाईएस्ट इंडेक्स वेरिएबल, ओके। बहुत सिंपल है दोस्तों, इसको भी हम लोग इस तरह से ही करेंगे। तो चैप्टर नंबर 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ओके। तो करेंगे हम लोग इसको भी मिलके दोस्तों। पैटर्न क्वेश्चन है ये, फाइंड द 24 टर्म ऑफ द एपी। तो यहाँ पर अपने पास एक सीक्वेंस है और 24 टर्म फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं सीक्वेंस को नीचे ले लेता हूँ, 12, 16, 20, 24। सीक्वेंस में से दोस्तों 2 वैल्यू निकालेंगे हम लोग, ए की यानी कि फर्स्ट टर्म 12 लिखेंगे, और कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा, सेकंड वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू से माइनस करना है हमेशा, ओके। क्योंकि ऑलरेडी एपी है तो पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 4, ओके। 24 टर्म फाइंड करने का अपने को, तो T24 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और n की वैल्यू क्या रहेंगी, 24, ओके। Tn का फॉर्मूला रखेंगे सबसे पहले। सो Tn इज इक्वल टू a प्लस इन ब्रैकेट n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज d, ये आपका फॉर्मूला है, सिस्टमैटिक लिख सकते हैं दोस्तों इधर फॉर्मूले में। Tn यानी कि T24 फाइंड करना है आपको, a की वैल्यू 12 है, n की वैल्यू 24 माइनस 1 है, और d की वैल्यू भी 4 है, ओके। अब क्या करना है अपने को, आगे बढ़ेंगे। 12 T24 इज इक्वल टू 12 प्लस 24 माइनस 1 कितना हो रहा है, 23, ब्रैकेट ओपन करा मैंने, मल्टीप्लाई की साइन डाला और 4 लिख लिया। तो दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में अपने को इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना है, ओके, और फिर बाद में 12 से इसको हम लोग प्लस कर लेंगे। सो T24 इज इक्वल टू 12 प्लस 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, 92 हो रहा है दोस्तों ये, 24 3 ज़ा, ओके। सो देयर फोर T24 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 4, 9 प्लस 1 10। तो ये 110 104 ये आपका आंसर आ गया। देखिए ना, सिंपल है दोस्तों, अच्छे से कॉन्सेप्ट समझो, इजीली आप ये मार्क्स छोड़ेंगे नहीं, ओके। आउट ऑफ ही आएगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हो दोस्तों, इज द सीक्वेंस 3/2 1/2 -1/2 -3/2 इज एन एपी और नॉट। दोस्तों पैटर्न क्वेश्चन है, एपी है कि नहीं सीक्वेंस बताने के लिए आता ही है क्वेश्चन, ओके।
तो हम लोग सबसे पहले गिवन में लिख लेंगे। तो गिवन में सीक्वेंस क्या है अपने पास 3/2 कॉमा 1/2 फिर -1/2 कॉमा -3/2। ओके, ये गिवन में अपने पास में। अब इनको नाम दे देंगे दोस्तों सबसे पहले। तो T1 इज इक्वल टू 3/2 कॉमा T2 इज इक्वल टू अगेन 1/2 कॉमा T3 थर्ड टर्म तीसरे नंबर पे -1/2 है और T4 -3/2 है। ओके, सबसे पहले क्या करना है आपको T2 माइनस T1 करना है। तो सबसे पहले मैं T2 माइनस T1 करूँगा। T2 की वैल्यू 1/2 है और माइनस ये 3/2 है। इसको कंटिन्यू करेंगे आगे। 2 नीचे डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर है, 1 - 3 लिखेंगे। सो 1 - 3 इज़ -2/2 लिखेंगे। तो पहला आंसर आया इसका -1। ओके, 2 1 = 2 और ये -1, ठीक है ना। ओके, चलिए अब T3 माइनस T2 करेंगे। ये करेंगे अभी हम लोग T3 माइनस T2। So what is T3 here? -1/2 and what is T2? -1/2 here. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 कॉमन फैक्टर आ गया, -1 -1। सो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये -2 हो गया, अपॉन में 2 ऐसे ही रहेगा। अगेन 2 1 = 2, तो इसका भी आंसर आया -1। ओके, फिर बाद में T4 माइनस T3। तो लास्ट T4 माइनस T3 करेंगे। देखते हैं इसका भी -1 आता कि नहीं। -3/2 लिखेंगे T4 माइनस T3 और T3 की वैल्यू भी माइनस में है, तो इस तरह से मैं इसको ब्रैकेट में ले लेता हूँ। तो दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में -3/2 लिखेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस 1/2 लिखेंगे यहाँ पर। और फिर बाद में यहाँ पर 2 कॉमन फैक्टर लेके -3 + 1 लिखेंगे आप। तो ये भी -2/2 हो गया और ये भी -1 हो गया। ओके, 2 1 = 2 हो गया। तो अब लिखिए कैसा दोस्तों। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप द डिफरेंस बिटवीन द 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स क्या आ गए, यहाँ पर कांस्टेंट आ गए। सो देयरफॉर इट इज़ एन AP। तो वो एक डेफिनेशन लिखेंगे, जैसा अभी मैं बोल रहा था आपको AP का। हम लोग क्या लिखेंगे डेफिनेशन, द डिफरेंस बिटवीन, ये लिखना होगा दोस्तों आपको, जब जाके आपको पूरे 2 मार्क्स मिलेंगे। बिटवीन द 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज़ कांस्टेंट, यानी कि सेम आए, सेम भी लिख सकते हैं हम, कांस्टेंट लिखेंगे। सो देयरफॉर इट इज़ एन AP, इट इज़ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और AP। देखिए, ओके। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आया। तो दोस्तों सेम ऐसे ही करेंगे, ये फॉर्म में करेंगे, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अभी हम लोग। तो थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों यहाँ पर, राइट द सेकेंड टर्म। ओके, क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पर, राइट द सेकेंड टर्म ऑफ द सीक्वेंस। सेकेंड टर्म्स फाइंड करना है दोस्तों। तो गिवन में पहले क्या करेंगे हम लोग, Tn इज इक्वल टू 2n + 4 लिखेंगे यहाँ पर। ओके, इस तरह से इसको गिवन में लिख लेंगे पहले। फिर बाद में सेकेंड टर्म फाइंड करना है, यानी कि T2 फाइंड करना है दोस्तों। तो n की जगह पे 2 पुट करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग T2 इज इक्वल टू n की जगह पे 2 × 2 + 4। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, यहाँ पर फॉर n इक्वल टू 2 लिखेंगे, यानी कि T2 फाइंड करना है, सेकेंड टर्म फाइंड करना है। थर्ड टर्म फाइंड करना होता तो n की जगह पे 3 पुट करते थे हम लोग। सो T2 इज इक्वल टू 2। ओके, 2 2 ज़ा ये 4 हो रहा है दोस्तों, तो आपको यहाँ पर 4 लिख लेना है और +4 फिर से। सो देयरफॉर T2 इज इक्वल टू 4 + 4 कितना हो रहा है दोस्तों, 8 हो रहा है। तो ये अपना आंसर आ गया 8। ओके, सिंपल था एकदम। तो ये इस तरह से ये क्वेश्चन आएगा दोस्तों, ऐसे ही करना है आपको। ओके, और पूरे मार्क्स आपको ले लेना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग। फॉर S2 फाइंड S2 फॉर द AP। तो गिवन में AP पहले हम लोग लिख लेंगे। सीक्वेंस क्या दिया हुआ है, 3 5 7 और 9 यहाँ पर। ओके, सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पर T1 इज इक्वल टू 3 लिख देना है, T2 इज इक्वल टू 5 लिख देना है, थर्ड टर्म पे 7 है और फोर्थ टर्म पे 9 है दोस्तों। तो दोस्तों सम ऑफ 2 टर्म्स फाइंड करना है, S2 फाइंड करना है। ओके, तो S2 के लिए T1 T2 को प्लस करेंगे। अगर S3 फाइंड करना है तो 3 को प्लस करेंगे हम लोग, T1 T2 T3 को। तो यहाँ पर S2 दिया हुआ है, तो T1 को T2 से प्लस करना है दोस्तों, सम है तो प्लस करेंगे। सो S2 इज इक्वल टू T1 3 है और T2 5 है। सो S2 इज इक्वल टू 3 + 5, इसका भी आंसर 8 आया अपना। ओके, चलिए आगे बढ़ते। नाउ राइट द नेक्स्ट 2 टर्म ऑफ द AP, A इज इक्वल टू -7 and D इज इक्वल टू 4।
तो क्या करेंगे आप यहाँ पर गिवन में पहले लिखेंगे, ओके। सो T1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू -7, ओके, और D अपने पास में दिया हुआ है यहाँ पर 4 दिया हुआ है। तो दोस्तों अपने को सबसे पहले नेक्स्ट 2 टर्म फाइंड करना है, यानी कि T2 फाइंड करना है। तो T2 फाइंड करने के लिए T2 के ऊपर कौन सा टर्म है, T1 है, और प्लस D कर देंगे इसको हम लोग। सो T1 कितना है अपने पास में, -7 है, D अपने पास में 4 है। तो ये पहला आंसर आया अपना T2 का -3, ओके। अब T3 फाइंड करना है तो सेम वही प्रोसेस फॉलो करेंगे। T3 के लिए T3 के ऊपर कौन सा टर्म है, T2 है, और प्लस D कॉमन डिफरेंस का हमेशा प्लस करेंगे आप। सो T3 इज इक्वल टू T2 कितना आया, -3 आया, और कॉमन डिफरेंस अपने पास में यहाँ पर 4 है। सो देयरफॉर T3 -3 + 4 1 होता है दोस्तों, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, 4 - 3 1 होता है, बड़ी वैल्यू के साथ में साइन प्लस में, तो +1 आंसर। तो इस तरह से ये अपने दोनों आंसर आ जाएंगे, इजी एकदम, ओके। स्क्रीनशॉट ले लो इसका अच्छे से और नोट्स में भी प्रैक्टिस कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अभी हम लोग। चलिए, फाइंड डी फॉर द AP इफ TN इज इक्वल टू 19 एंड T10 इज इक्वल टू 20। दोस्तों कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, और T9 इज इक्वल टू 18 दिया हुआ है, और T10 यहाँ पर दिया हुआ है 20 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले Tn का फॉर्मूला रखेंगे दोस्तों, इक्वेशन नंबर 1 बनाएंगे, यहाँ पर n की जगह पे 9 रखेंगे और Tn की जगह पे 18 रखेंगे हम लोग यहाँ पर, ओके। तो डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, वी नो दैट Tn का फॉर्मूला, तो Tn की जगह पे हम लोग लिखेंगे Tn इज इक्वल टू A प्लस इन ब्रैकेट n - 1 ब्रैकेट क्लोज D, ओके, ये फार्मूला है। अब Tn की जगह पे यहाँ पर 18 रखेंगे, इज इक्वल टू A नहीं है अपने पास, n की वैल्यू 9 रखेंगे, 9 - 1 ब्रैकेट क्लोज D। सो 18 इज इक्वल टू A प्लस 9 - 1 कितना हो रहा है, 8D लिख देंगे। चलो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब सेम इसको भी हम लोग ऐसे ही करेंगे, Tn की जगह पे 20 रखेंगे, A प्लस ऐसे ही रहेगा, n की जगह पे 10 रखेंगे, सो 10 - 1 और कॉमन डिफरेंस ऐसे ही रहेगा। सो 20 इज इक्वल टू A प्लस 10 - 1 इज़ 9, तो ये 9D लिख देंगे, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2, ओके। अब ए कैसे कट करेंगे हम लोग, इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 and 2, ओके। सो 18 इज इक्वल टू A प्लस 8D, और दूसरा इक्वेशन है अपनी 20 इज इक्वल टू A प्लस 9D, ओके। तो ए कट हो जाएगा दोस्तों, स्मॉल नंबर बिगर नंबर, तो ये -2 लिख देंगे हम लोग, स्मॉल नंबर बिगर नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे -1D, ओके। माइनस माइनस गेट कैंसिल, 1 नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, तो D का आंसर क्या आएगा आपका 2 आएगा, ओके। तो ये इस तरह से दोस्तों करेंगे इसको, बहुत सिंपल रहता है ये, 1 2 2 3 3 मार्क्स के क्वेश्चन में भी ऐसी पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। चलिए अब आगे बढ़ना है अपने को। विच टर्म ऑफ द AP 11852 इज -1। दोस्तों विच टर्म पूछा गया तो यहाँ पर अपने को n की वैल्यू फाइंड करना है, कन्फ्यूज नहीं होना आप, विच टर्म बोले तो यहाँ पर n की वैल्यू अपने को फाइंड करना है। तो गिवन में जो सीक्वेंस है पहले उसको लिख लेंगे हम लोग, ओके। तो गिवन में सीक्वेंस क्या है अपने पास में, 11, 8, 5, 2, यहाँ पर a की वैल्यू 11 मिल जाएंगी अपने को, और d की वैल्यू 8 - 11, तो d क्या आ गया अपने पास, -3 आ गया, ओके। इस -1, तो ये Tn की वैल्यू दोस्तों -151। विच टर्म बोले तो कौन सा टर्म फाइंड करना है, n की वैल्यू निकालना है अपने को, ओके। तो चलिए सबसे पहले Tn का फॉर्मूला रखेंगे। सो Tn इज इक्वल टू A प्लस इन ब्रैकेट n - 1 ब्रैकेट क्लोज D। सो Tn की जगह पे -151 इज इक्वल टू A की जगह पे 11, n की जगह पे कुछ भी नहीं रखना है, और D की जगह पे आपको -3 रख देना है, ओके। सिंपल है एकदम। चलिए अब क्या करेंगे दोस्तों, ये +11 को इधर ले लेंगे, -11 हो जाएगा। सो -151 - 11 इज इक्वल टू n - 1 ब्रैकेट क्लोज -3, तो ये हो जा रहा है -162 इज इक्वल टू n - 1 ब्रैकेट क्लोज 3। अब देखो ब्रैकेट और -3 के बीच में मल्टीप्लाई की साइन है, तो ये -3 इधर नीचे डिनोमीटर में ले लेंगे हम लोग। सो -162 अपॉन में -3 इज इक्वल टू n - 1। चलिए माइनस माइनस गेट कैंसल, 3 5 ज़ा 15, ओके, और 3 4 ज़ा 12, यानी कि 54 इज इक्वल टू n - 1 बचा अपने पास में। n की वैल्यू बाहर ले लेंगे हम लोग, और 54 को पहले लिखेंगे। -1 क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर +1 हो जाएगा। सो देयरफॉर n की वैल्यू यहाँ पर 55 आएंगी,
तो ये भी आंसर अपना कंप्लीट हो गया। देखिए कितना सिंपल दोस्तों। तो सेम ऐसे ही करना है एग्जाम में भी, स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, 7th हो गया। अब नेक्स्ट पेपर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम ऐसे ही है दोस्तों। चलिए, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज़ 5 एंड द कॉमन डिफरेंस इज़ 4, देन फाइंड S12। यानी कि गिवन में अगर हम देखेंगे यहाँ पर, ओके, गिवन में देखेंगे तो फर्स्ट टर्म यानी कि ए की वैल्यू 5 है और डी की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर 4 है। आपको S12 फाइंड करना है, तो n की जगह पे हम लोग 12 रखेंगे। इसका मतलब अब यहाँ पर अपने को Sn का फॉर्मूला रखना है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी आते ही है एग्जाम में 3-3 मार्क्स के लिए। ओके, तो सबसे पहले Sn का फॉर्मूला, Sn इज इक्वल टू n/2 इन बॉक्स ब्रैकेट 2a प्लस इन ब्रैकेट n-1 ब्रैकेट क्लोज d, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ओके, Sn यानी कि S12 फाइंड करना है, n की जगह पे 12/2, 2a यानी कि 2 इंटू 5 प्लस n की जगह पे 12 - 1 और कॉमन डिफरेंस 4 है दोस्तों। ओके, चलो कट कर लो इसको। 2 6 12, ये कट हो रहा है। सो S12 इज इक्वल टू 6, ब्रैकेट के अंदर 2 5 10 प्लस 12 - 1 इज़ 11, ब्रैकेट ओपन करेंगे और ये 4 को लिख लेंगे इसके आगे। ओके, नेक्स्ट स्टेप में इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। सो S12 इज इक्वल टू 6, 10 ऐसे ही रहेगा, 11 4 ये हो जाएगा आपका 44। ठीक है, सो S12 इज इक्वल टू 6 लिखेंगे और ब्रैकेट में 10 + 44 इज़ 54। ओके, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो मल्टीप्लाई की साइन, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर S12 इज इक्वल टू 6 इंटू 54। ओके, तो 6 इंटू 54 सॉल्व कर लेंगे इसको। S12 इज इक्वल टू 54 6 324, तो ये 324 अपना आंसर आ गया। ओके, तो ये इस तरह से देखो तो दोस्तों कितना सिंपल है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मिनट भी नहीं लगेगा अपने को सॉल्व करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। तो 2 डिजिट कौन कौन से नंबर है दोस्तों देख लेते हैं हम लोग। ओके, लेट द 2 डिजिट नंबर्स आर, पहले मैं एक सीक्वेंस बना लूँगा। 2 डिजिट नंबर कौन कौन से होते हैं। लेट द 2 डिजिट नंबर्स आर, ओके, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है दोस्तों। 2 डिजिट नंबर 10 से शुरू होते हैं, 10 11 12 और लास्ट नंबर होता है 99। ओके, फिर लिखेंगे हम लोग द 2 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 5। ओके, द 2 डिजिट नंबर, अब यहाँ पर भी हाउ मेनी आए यानी कि यहाँ पर भी एनी फाइंड करना है। द 2 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाय 5, विच आर डिविजिबल बाय 5 यानी कि 5 से डिवाइड होना चाहिए। तो पहला 10 हो रहा है दोस्तों, 11 12 13 नहीं हो रहा है, 14 भी नहीं हो रहा है, 15 हो रहा है, 20 हो रहा है और लास्ट वैल्यू देखेंगे यहाँ पर 99 नहीं हो रहा है, 98 नहीं हो रहा है, पीछे जाएंगे दोस्तों तो 95 आपको दिखेगा, ये डिवाइड हो रहा है 2 से। ओके, चलिए अब यहाँ से 3 वैल्यू निकाल लो। ए की वैल्यू 10 है आपके पास, डी की वैल्यू 15 - 10, तो डी की वैल्यू आपके पास आ गई 5 और जो ये 95 है ये टी एन की वैल्यू दोस्तों, और n की वैल्यू आपको निकाल लेना है। ओके, चलिए टी एन का फॉर्मूला रखेंगे और आंसर निकालेंगे हम लोग। सो टी एन इज इक्वल टू ए प्लस इन ब्रैकेट n-1 ब्रैकेट क्लोज डी, तो टी एन यानी कि 95 है यहाँ पर, ए की वैल्यू अपने पास 10 है, n की वैल्यू नहीं है अपने पास -1 और डी की वैल्यू 5 है दोस्तों। तो सेम हमने जो ऊपर किए थे बेटा, इसके पहले वाला क्वेश्चन सेम ऐसे ही करेंगे, +10 को इधर ले लेंगे। सो 95 + 10 बिकम -10, n-1 ब्रैकेट क्लोज 5 ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा 85, n-1 ब्रैकेट क्लोज 5 ऐसे ही रहेगा, ये 5 को नीचे डिनोमिनेटर में ले लेंगे। 85/5 इज इक्वल टू n-1, 5 1 5, 5 7 35, सो 17 इज इक्वल टू n-1, n को बाहर ले लेंगे। सो n इज इक्वल टू 17 लिखेंगे, -1 बिकम +1 हो जाएगा। सो 17 + 1 कितना हो रहा है 18, तो ये 18 अपना ये आंसर आ जाएगा। ओके, सिंपल एकदम, अच्छे से देख लेना, ये क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो उसका, नोट्स में लिख लो, प्रैक्टिस भी कर लो अच्छे से। एक और क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन एपी का, फिर हम प्रोबेबिलिटी भी जाएंगे और फिर बाद में 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन को भी देख लेंगे। फॉर एन एपी सेम वही क्वेश्चन है दोस्तों जो अभी हमने किए थे। फॉर एन एपी T1 इज इक्वल टू 12 और T10 102 है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, डी फाइंड करना है।
तो हम लोग सबसे पहले गिवन में लिख लेंगे यहाँ पर T1 इज इक्वल टू 12, T10 इज इक्वल टू 102। आपको डी निकालना है दोस्तों। ओके, तो इसको सबसे पहले नीचे लेंगे हम लोग। T1 इज इक्वल टू 12, इसमें से दो वैल्यू निकल रही है, n की वैल्यू जो t के साथ में है और Tn की वैल्यू जो इक्वल टू के उधर है दोस्तों। Tn का फॉर्मूला रखेंगे, Tn इज इक्वल टू a प्लस इन ब्रैकेट n-1 ब्रैकेट क्लोज d। Tn 12 है अपने पास, a नहीं है अपने पास, n की वैल्यू 1 है और ये d लिखेंगे। सो 12 इज इक्वल टू a प्लस 1-1 0 d। ये इक्वेशन नंबर 1 बना दी। सिमिलरली इसको भी नीचे लेंगे हम लोग और लिखेंगे यहाँ पर ऑल्सो और सिमिलरली। ओके, चलिए क्या है वो, T10 इज इक्वल टू 102। यहाँ पर भी n की वैल्यू 10 है, जो t के साथ में इक्वल टू उधर है वो Tn की वैल्यू दोस्तों। Tn का फॉर्मूला रखो a प्लस, बहुत ही सिंपल मेथड से कर रहे हैं दोस्तों हम लोग, अच्छे से देख लीजिए आप। Tn का वैल्यू 102, a की वैल्यू नहीं है अपने पास, n की वैल्यू 10-1 और d भी नहीं है। सो 102 इज इक्वल टू a प्लस 9d। इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। अब देखिए यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, सब्ट्रैक्ट करने पर इन दोनों को कट कर लेंगे तो डी का आंसर अपना आ जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 and 2। सो इक्वेशन नंबर 1 कौन सी है अपनी? ओके, अब दोस्तों सब्ट्रैक्ट जब भी करेंगे तो ये जो बड़ी वैल्यू है उसको ऊपर रख लेंगे हम लोग। ओके, कैसा भी लिख सकते हैं आप, आंसर बिल्कुल सेम आएगा आपका। 12 इज इक्वल टू a प्लस 0d, मैंने इक्वेशन नंबर 1 ऊपर रख दिया। 102 इज इक्वल टू a प्लस 9d, ये इक्वेशन नीचे ले लिया मैंने। ओके, प्लस ए गेट कैंसिल, ये हो जाएगा 90, तो माइनस 90 में लिखूँगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा माइनस 9d। तो देखिए ये कट हो जा रहे, माइनस माइनस साइन, डी को बाहर ले लेंगे आप। 90 डिवाइडेड बाय 9, सो 9 10 ज़ा, सो देयरफॉर डी का आंसर क्या आ जाएगा अपना 10। तो ये आंसर भी अपना कंप्लीट हो गया। ओके, तो ये था अपना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के 10 क्वेश्चन। अच्छे से प्रैक्टिस करो दोस्तों, सेम क्वेश्चन आपको दिखेंगे एग्जाम में भी। तो चलिए अब लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी रह गया, वो भी हम लोग ले लेते हैं अच्छे से, तो ये भी अपना कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। यहीं पे ये प्रोबेबिलिटी भी, तो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को भी अच्छे से देखिए दोस्तों, बहुत सिंपल है, बहुत ही ईजी है। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन दोस्तों ये, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ओके। इफ p ऑफ a इज इक्वल टू 3/8, n ऑफ s 16, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a। दोस्तों ये प्रोबेबिलिटी इवेंट a का फॉर्मूले का है, तो हम लोग लिखेंगे p ऑफ a इज इक्वल टू n ऑफ a, अपॉन में लिखेंगे हम लोग n ऑफ s। ओके, सो p ऑफ a कितना है 3/8, n ऑफ a अपने पास फाइंड करना है, और n ऑफ s कितना है अपने पास 16 है दोस्तों। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम लोग। ओके, सो 3 इंटू 16 इज इक्वल टू 8 इंटू n ऑफ a। ओके, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर n ऑफ a को बाहर ले लूँगा पहले। ओके, और 3 इंटू 16 लिखेंगे, n ऑफ a के साथ में जो वैल्यू थी 8 वो नीचे चली आएंगी, 8 2 ज़ा 16, सो देयरफॉर n ऑफ a कितना आ गया अपने पास 3 इंटू 2, सो 3 2 ज़ा n ऑफ a इज इक्वल टू 6। ओके, चलिए बहुत सिंपल है दोस्तों। 2 coins are tossed simultaneously, what is the probability of event A of getting at least one tail। दोस्तों बहुत सिंपल है, let the sample space be S लिखेंगे हम लोग, let the sample space be S। ओके, 2 coins are tossed simultaneously है, तो हम लोग लिखेंगे इस तरह से HH, HT, TH, TT, इस तरह से इसको लिख लेंगे, और n ऑफ s लिखेंगे यहाँ पर 4 लिख देंगे। ओके, अब यहाँ पर दिया हो दोस्तों व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन टेल। ओके, एटलीस्ट वन टेल यानी कि एटलीस्ट वन टेल है, यहाँ पर 1 भी है और यहाँ पर भी 1 है, तो हम लोग लिखेंगे लेट ए बी द इवेंट, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन टेल। ओके, तो a इज इक्वल टू इन करली ब्रैकेट में एटलीस्ट वन टेल है तो एच टी ले लेंगे, टी एच भी ले लेंगे और टी टी भी ले लेंगे। दोस्तों एटलीस्ट का मतलब होता है जितना पूछेगा उतना तो लेना ही है, और मैक्सिमम रहेगा वो भी ले लेंगे हम लोग। सो n ऑफ a कितना है यहाँ पर 3 है,
ठीक है। प्रॉबिलिटी फाइंड करना है दोस्तों, तो मेरे को इवेंट ए का प्रॉबिलिटी का फॉर्मूला भी रखना होगा। सो पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। ओके, सो एन ऑफ ए इज 3, एन ऑफ एस कितना है 4 है, सो 3/4 इज द फाइनल आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए डाइस रोल्ड ए इज द इवेंट ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, राइट द इवेंट ए, एन ऑफ ए एंड पी ऑफ ए। तो दोस्तों बहुत सिंपल है ये। लेट द सैम्पल स्पेस बी एस, मैं ऐसे शुरू करूँगा पहले। लेट द सैम्पल स्पेस बी एस। ओके, सो एस इज इक्वल टू इन करली ब्रैकेट, डाई है दोस्तों तो 1 से लेके 6 तक लिख लेंगे हम लोग। ओके, तो एन ऑफ एस इज हाउ मच, लिख देंगे यहाँ पर 6। ओके, इवेंट ए प्राइम नंबर है तो हम लोग लिखेंगे इवेंट ए इज प्राइम नंबर। तो दोस्तों इवेंट ए के अंदर हम लोग ए इज इक्वल टू करली ब्रैकेट प्राइम नंबर लिखेंगे यहाँ पर। ओके, सो हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर, 2, 3 एंड 5 आर द प्राइम नंबर। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2, 3 एंड 5 लिख देंगे यहाँ पर। सो क्वेश्चन में पूछा गया एन ऑफ ए भी लिखना है, तो हमने लिखेंगे यहाँ पर एन ऑफ ए इज इक्वल टू 3 नंबर मिले अपने को, और पी ऑफ ए फाइंड करेंगे। सो एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। ओके, सो 3/6 लिख देंगे और 1/2 ये आंसर अपना आ जाएगा। ओके, तो ये प्रॉबिलिटी के क्वेश्चन थे दोस्तों। और भी प्रॉबिलिटी के क्वेश्चन है, तो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में शाम को वो क्वेश्चन भी, रिमेनिंग क्वेश्चन भी आपको अपलोड करेंगे चैनल के ऊपर, और 3-4 और MCQs भी देखेंगे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छा लगा तो फटाफट लाइक कर लेना और चैनल को देखते रहना। अच्छे से हम तैयारी करेंगे पार्ट 1 की। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखते रहना जोया मैथ्स एकेडमी।